अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं महरूमों का, अपने हक़ के लिए लड़ने वालों का, महंगाई से परेशान अवाम का वाहिद चैनल सदाए महरूमीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईओबीआई के हवाले से। एक इन्फॉर्मेशन है, ईओबीआई के हवाले से ही बनती है वो, क्योंकि जो भी मज़दूर होता है बहरहाल वो ईओबीआई का पेंशनर बनता है। इस हवाले से एक बात होगी, इंटरप्रिटेशन होगी, और कुछ बातें हम नाजरीन की जो आरा हैं उसकी रोशनी में करेंगे। और एक अहम इंफॉर्मेशन जो हमने पिछले व्लॉग में कहा था कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, उसे हम बयान करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस पैगाम का इयादा कर रहे हैं जो मुसलसल पेंशनर्स एक्शन कमेटी पाकिस्तान एंड ओवरसीज़ ऐलान कर रही है। ये अब उन्होंने मुखातिब किया है बराह रास्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर जनाब रहमत अली हसनी को। वो उन्हें मुखातिब होकर कहते हैं कि 29 मार्च 2023 को पेंशनर्स एक्शन कमेटी पाकिस्तान एंड ओवरसीज़ के नुमाइंदे वफद और 6 अप्रैल 2023 को कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में मदरजा झेल ऐलान करदा वादों से इनहराफ करने पर रोकी गई तमाम बजट इंक्रीज की अदायगी रिव्यू पटिशन वापस लेकर आउट ऑफ कंट्रोल सेटलमेंट, उस हवाले से मुकम्मल एहतजाज किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि पेंशनर्स भाइयों और बहनों, मुल्क के तमाम रीजनल हेडक्वार्टर्स पर यकसा वक्त और तारीख पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद हेड ऑफिस कराची का घेराव और धरना देने के लिए तैयारी करें। ये ख़बर मैं मुतअद्दिद दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन ये इस लिहाज से एक तरह का पेंशनर्स के लिए है कि आप तैयारी रखें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी इनकी पॉलिसी है मसलहतन ये तारीख़ का ऐलान नहीं कर रहे। और इस मैसेज में शामिल हैं ज़फ़र सादिक बदकजी सेक्रेटरी जनरल, सादिक जमील पाशा चेयरमैन पंजाब, अब्दुल रऊफ़ सेक्रेटरी जनरल पंजाब, राना मोहम्मद अफजल इंचार्ज मीडिया सेल पंजाब, हुक्म सैयद चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा, नईमुल्ला जान सेक्रेटरी जनरल खैबर पख्तूनख्वा, मोहम्मद अंजुम खान इंचार्ज मीडिया सेल खैबर पख्तूनख्वा, लखा डिनो पठान चेयरमैन सिंध, कफ़ील अहमद कायम खानी सेक्रेटरी जनरल सिंध, फ़िरोज़ अंसारी इंचार्ज मीडिया सेल सिंध, अली अहमद पानेजई चेयरमैन बलोचिस्तान, मंजूर अहमद रानी सेक्रेटरी जनरल बलोचिस्तान, सैयद निगाह शाह इंचार्ज मीडिया सेल बलोचिस्तान, सैयद वाहिद अली चेयरमैन ओवरसीज़, मोहम्मद अदरीस सेक्रेटरी जनरल ओवरसीज़, इंजीनियर शौकत वहीद इंचार्ज मीडिया सेल ओवरसीज़। इस पैगाम के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने पिछली वीडियो में आपसे ये कहा था, एक्चुअली मैं किसी की बात को अपनी बात बनाकर पेश करने का आदी नहीं हूँ। सोशल मीडिया पे कोई मोहम्मद अंसारी साहब हैं, ये नहीं, ये वो बात कर रहे हैं जो मैं करने वाला था। मुख्तसरन वो क्या कहते हैं ये मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि तमाम बैंक होल्डर्स के लिए एक मशवरा, तमाम बैंक अकाउंट होल्डर को किसी भी बैंक से तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदने से ग्रेज करना चाहिए। हमेशा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ख़रीदें, क्योंकि बैंक मुलाजमीन को आपके अकाउंट की मालियत तक रसाई हासिल होती है, इसलिए वो आपको ये कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप इनके बैंक के ज़रिए एक तवील मुद्दती इंश्योरेंस प्लान अपनी माली हैसियत के मुताबिक ख़रीदें। नाज़रीन, मैं अपने कुछ व्लॉग्स में भी ये पहले भी कह चुका हूँ। एक तो पॉलिसी वो है जो रवायती तौर पर बहुत अरसे से चली आ रही है कि एजेंट आपके पास आता है, वो कहता है टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, आपको पैम्फलेट देता है,
अब एक नया तरीका जो है ना वो शुरू हो चुका है। उसमें आप ये समझें कि एजेंट का किरदार जो है वो अदा करता है, और उसके बदले बैंक को क्या मिलता है ये भी एक राज है। और फिर उसमें सादा लोग कस्टमर्स जो हैं वो फॉर्म भरते हैं सिग्नेचर करके, तो वो अपने हाथ काट कर दे देते हैं। उसमें ये हक मिल जाता है कि आपके अकाउंट के ऑर्बिट में, यानी जो बैंक में आपका पैसा है, ये इंश्योरेंस उसी पे चलेगी। और इसमें होता क्या है कि एक तो उन्हें ये हक हासिल हो जाता है बैंक को कि इंश्योरेंस की प्रीमियम वगैरह के लिए जो रकम दरकार होगी वो बैंक के अकाउंट से निकाल ली जाएगी। उस एग्रीमेंट के नतीजे में आप यानी ये तय कर लेते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट कभी भी कोई पूरा नहीं पड़ता, नहीं पढ़ा जाता। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरे इस वक्त मुतअद्दिद लोग जो आम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जो आम सर्विस से तंग आए हुए लोग हैं, उनके अलावा जो लोग इसका शिकार हुए हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और उनका नुकसान भी ज़्यादा है। ये लोग आपको क्लियर कट ये नहीं बताते हकीकत। आज मैं आपके सामने ये खोलना चाह रहा हूँ। जो एक रवायती इंश्योरेंस होती है उसमें तो ये फ़र्ज़ होता है इंश्योरेंस कंपनी का कि वो एक स्पेसिफिक पर प्रीमियम आपको देंगे, लेकिन इनका प्रीमियम जो है ये वेरी करता है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, और जब वो पीरियड ख़त्म होता है, जिस पीरियड का उन्होंने वादा किया था कि हम आपको इतना वो प्रॉफिट देंगे, उसमें वो आपको मतला कर देते हैं। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं अमूमन। वो ये आपको मतला कर देते हैं कि जी आपका इतना बन गया है इंश्योरेंस, और उसके साथ ही वो कहते हैं कि अगर आप इसे री इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और ये प्रॉफिट का तयन जो स्टॉक मार्केट में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है वो उसके थ्रू होता है, और जिस दिन उसका जो रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक होगा। अगर मार्केट तेज़ होगी तो जाहिर है मुनाफा भी अच्छा होगा, लेकिन अगर मार्केट डाउन होगी तो आपको भी उसके मुताबिक सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त भी कोई पॉलिसी वगैरह आप लें तो ये ज़रूर ख्याल रखें कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएं उन्हें गौर से पढ़ें। नाज़रीन, EOBI का जो है मिनिमम वेज रेट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमने आपको प्रोवाइड की थी करने का इरादा था, लेकिन ये जो मौजूदा मैं अब बात कर रहा हूँ ये इंतहाई इम्पोर्टेंस की हामिल है, क्योंकि कई लोग जो पेंशनर्स फारिग होते हैं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं। मैं नहीं कहता कि ये इंश्योरेंस कंपनियां खुदा न खासा फ्रॉड है या बैंक फ्रॉड करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने तई आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस बगौर पढ़ें, और अगर उसमें आपको कुछ समझ नहीं आती तो इंग्लिश नोइंग पर्सन से वो पढ़वा लें, ताकि कल को आपको मसला ना हो। बहुत सारे केसेस जो है ना वो इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। नाज़रीन, अब जो इन्फॉर्मेशन है EOBI के हवाले से हमें इजाज़त दीजिए कि हम अपने अगले व्लॉग में पेश करें। वीडियो पसंद आई तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।